अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का न्यूमेरिकल 12.1 ये न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? जब भी आपने न्यूमेरिकल करना हो उसकी स्टेटमेंट बड़े गौर से आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आपसे वो कह रहा है कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को और बताएं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। कंपेयर का मतलब यही ना कि हम कंपैरिजन करके बताएंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। तो यहां पर कंपैरिजन से मुराद यही है कि बताएं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। exerted on an object mass 10 ग्राम and charge 20 माइक्रोकूलम। एक पार्टिकल है जिसका मास 10 ग्राम है और उसका चार्ज 20 माइक्रोकूलम है। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, और उस पर जो फोर्स लगाएगा वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल ऐसा ही है, यानी जो दूसरा बॉडी है जो इस पर फोर्स लगा रहा है उसका मास भी इतना ही है और चार्ज भी इतना ही है। दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे, और वो दूसरा चार्ज पहले चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा है। देखिएगा बच्चों, गिवन डाटा, जो हमें डाटा मिला है इस सारे स्टेटमेंट से कि जो मास है ना, मास वो है 10 ग्राम। दोनों बॉडीज का मास बराबर है, याद रखना। तो मैं क्या करता हूं, इसको M1 भी इसी को लिख देता हूं और M2 भी इसी को लिख देता हूं 10 ग्राम। अगर इसको लेकर जाना हो किलोग्राम में तो बेटा याद रखिएगा, इसको अगर किलोग्राम में लेकर जाना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो बेटा यहां 1000 से डिवाइड कर दें, या 10 की पावर -3 लिखकर इसको किलोग्राम कर सकते हैं आप लोग। ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो साथ में 10 की पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 1000 से डिवाइड करना होता है ना, तो वो 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा। और जो चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम, दोनों बॉडीज पर चार्ज बराबर है, तो Q1 भी और Q2 भी दोनों ही 20 माइक्रोकूलम के हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 20 10 रेज पावर -6 कूलम। और दोनों के दरम्यान में फासला जो R है, R फासला, दोनों के दरम्यान में जो फासला है वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 मीटर। सेंटी को जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो इस रकम को 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये डाटा आ गया। और आपने मालूम क्या करना है? आपने मालूम ये करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो निकालनी है कि कौन सी फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। ये आपका टारगेट है। देखिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, अपना सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग अपना। फार्मूला है जी, आप सबको पता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके फार्मूलाज आपको जुबानी आने चाहिए। इनके फार्मूलाज
इलेक्ट्रिक फोर्स ये कूलम फोर्स है, तो कूलम फोर्स का फार्मूला होता है K(Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G(M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ये दोनों के फार्मूले जी, तो इनका फार्मूले लिख दिए दोनों के। इलेक्ट्रिक फोर्स K(Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स G(M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू K(Q1 Q2 डिवाइडेड बाय G(M1 M2, क्योंकि ये आर स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी, तो ये आपके लिए आसानी में आ जाएगा काम। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। इनकी वैल्यूज जब पुट करेंगे, के की वैल्यू सबको पता है 9 ज़रबे 10 की पावर 9। Q1 भी आपको पता है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 10 की पावर -6। Q2 भी इतना ही है। Q2 जो है, Q2 और Q1 बराबर है ना, तो Q1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 के लिए इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q2 बराबर है। ऐसे G जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11। बेटा ये इस बात नहीं याद रखनी वैल्यूज के की भी और G की भी। और मास आपको दिया गया है 10 ज़रबे 10 की पावर -3 किलोग्राम, तो 10 ज़रबे 10 की पावर -3, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि M1 M2 के बराबर है, तो आप एक मरतबा वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर ले लीजिए। आई होप यहां तक आपको समझ लगी होगी। इसको अब हल कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं कैलकुलेटर के बगैर कैसे हल करेंगे इसको। ये आ जाएगा 9 10 की पावर 9, और ये आ जाएगा 400 10 की पावर -12, और बटे में ये आ गया 6.67 10 की पावर -11, और ये स्क्वायर दिया है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10 की पावर -6, -3 है तो ये 6 हो जाएगा। ये आ गया। अब आप पता क्या करें, इसको हल करने का तरीका बगैर कैलकुलेटर के आपको सिखा रहा हूं। आप इसकी पावरें ज्यादा कर लें और बगैर रकमें ज्यादा कर लें। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज देखना सब लोग। इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू आ जाए, आप देखिएगा जरा, ये 9 ज़रबे 10 की पावर ये 400 है ना, 400 10 की पावर ये 400 आ गया, ये 10 की पावर -12, ये प्लस का 9, तो +9, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो -6 + 6 में कन्वर्ट हो गया, तो +6, और ये -11 भी ऊपर जाएगा, तो +11, और बटे में आ गया 6.67 ज़रबे 100। ये दो रकमें बटे में आएगी। ये जो पावर है ना 10 की पावर, ये सारी आप इकट्ठी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने लिख दी है। अब देखिएगा क्या बनेगा, ये देखना जरा। ये 2 सिफर आपके, ये 2 सिफर से कट गए, 9 ज़रबे 4, ये आपका आ गया 36, और बटे में आ गया 6.67, और ये ज़रबे 10 की पावर देखिएगा 9 और 11 20 6 26, 26 में से माइनस किया तो बच गया 10 की पावर -14। ये आ गई वैल्यू आपके पास। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे, आप खुद सोचो, अगर ये 6 होता तो 36 डिवाइड बाय 6 जवाब आना था। ये 6 से ज्यादा है, तो इसका जवाब 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ज़रबे 10 की पावर -14।
ये मैं आपको बगैर कैलकुलेटर से करने का तरीका समझा रहा हूं, क्योंकि एमडी कैट में न्यूमेरिकल अलाउड नहीं होता है। एमडी कैट में मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट है, तो ये देखो 36 को जब 6 से करेंगे जवाब आना था 6। अब ये 6 से ज्यादा रकम है 6.67, तो आपका जवाब आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, आपका जवाब आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आपका जवाब आएगा। जरा 10 की पावर -14, और ये आपका जवाब आ गया। और इसका यूनिट नहीं होगा। यूनिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों फोर्सेस ही हैं, तो फोर्सेस को जब फोर्सेस से डिवाइड करेंगे तो इनका यूनिट कट जाएंगे। तो आपका जो जवाब आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग मैं कह रहा था, तो इसको आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो 5.4 10 की पावर -14 ये आपका जवाब आ जाएगा। और ये इस तरह से आप बगैर कैलकुलेटर से भी इसको हल कर सकते हैं। ये जवाब आपको पता क्या बता रहा है? ये जवाब आपको बता रहा है कि ये सॉरी प्लस में आना है, प्लस में आना है, ये वैल्यू प्लस में आएगी। तो जवाब आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने गुना ज्यादा होती है, इतने गुना ज्यादा होती है, इतने गुना ज्यादा होती है। आई होप आप सबको यहां तक समझ लगी होगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। ये आपका एक आर्टिकल भी है पीछे, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 5.4 10⁻14 पॉजिटिव में 14 टाइम्स ज्यादा है। आई होप बच्चों आप सबको न्यूमेरिकल की समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज।